मराठों का इतिहास वीरता से भरा पड़ा है। मराठा साम्राज्य में शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज और न जाने कितने वीर योद्धा हुए, लेकिन एक योद्धा ऐसा हुए जिनके बारे में लोग ज़्यादा नहीं जानते। वो वीर योद्धा थे तानाजी मालुसरे। शिवाजी महाराज ने अपने समय में बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी और जीती। बहुत सी लड़ाइयों में विजय हासिल करने में अहम भूमिका निभाने वाले योद्धा थे तानाजी मालुसरे। युद्ध में राजा का सबसे बड़ा हथियार होता है उनका सेनापति। तानाजी ऐसे सेनापति थे जो एक बार कुछ निश्चय कर लेते तो उसे हासिल करके ही रहते। तानाजी का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के छोटे से गांव गोदोली में हुआ था। छोटी सी आयु में ही तानाजी को तलवारबाजी का शौक था। वो शिवाजी महाराज के अच्छे मित्र थे। उनके दिल में भी स्वराज की भावना उनके रक्त के हर कतरे में भरी थी। उनके युद्ध कौशल और उनकी कर्तव्य निष्ठा की वजह से उन्हें मराठा साम्राज्य में मुख्य सूबेदार के रूप में नियुक्त किया गया था। वैसे तो उन्होंने शिवाजी महाराज के साथ बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन एक लड़ाई की वजह से उन्हें सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। वो लड़ाई थी कोडाना किले की। सन 1665 में पुरंदर की संधि के बाद शिवाजी महाराज को कोडाना का किला मुगलों को देना पड़ा। शिवाजी महाराज जब औरंगजेब की कैद से आज़ाद हुए थे तो उन्होंने फिर से उन किलों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया, लेकिन एक किला जो कि कोडाना का किला था वो अब भी मुगलों के हाथ में था। उससे मराठाओं ने अपनी नाक का सवाल बना लिया था, जिसका कारण था शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई की सौगंध। माता जीजाबाई ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक कोडाना किला मराठा साम्राज्य में शामिल नहीं कर लिया जाता तब तक वो अन्न जल ग्रहण नहीं करेगी। इस बात का पता जब तानाजी मालुसरे को चला तो उन्होंने अपने पुत्र का विवाह बीच में ही छोड़ दिया और वो इस किले पर कब्जा करने के लिए चल पड़े। इस किले को कब्जे में लेना आसान नहीं था, क्योंकि मुगल भी इस किले को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहते थे। इस किले की सुरक्षा की जिम्मेदारी उदयभान राठौड़ के हाथ में थी। उदयभान राठौड़ भी एक वीर राजपूत था, लेकिन वो मुगल सेना का नेतृत्व कर रहा था। इस किले की सुरक्षा अवैध थी और इस किले को जीतना असंभव सा था, क्योंकि इस किले की सुरक्षा में 5000 के करीब मुगल और राजपूत सैनिक लगे हुए थे। किले को 3 तरफ से भेदना संभव नहीं था, लेकिन पश्चिम दिशा में जहां ऊंची पहाड़ी थी वहां पर सुरक्षा कमजोर थी, क्योंकि मुगल सैनिकों को लगा कि इतनी ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर दुश्मन हमला नहीं कर सकता। लेकिन तानाजी हर असंभव को संभव बनाने वाले योद्धा थे। वो अपने 300 के करीब सैनिकों को लेकर किले की पहाड़ी पर चढ़ाई करने की योजना बनाने लगे। तानाजी ने पहाड़ी पर चढ़ने के लिए गौरपेड़ नामक सरीसृप की मदद ली। यह जीव किसी भी चट्टान पर चढ़ जाते हैं, इसलिए इसे रस्सी बांधकर पहाड़ी पर चढ़ा दिया गया। इससे तानाजी ने पहाड़ी की ऊंचाई का अनुमान भी लगा लिया और रस्सी की मदद से अपने सैनिकों के साथ किले में घुस गए। किले के सामने से तानाजी के भाई सूर्याजी और मामा सेलार मामा के साथ किले पर आक्रमण के लिए तैयार थे। तानाजी ने किले में प्रवेश कर किले के द्वार खोल दिया, लेकिन लड़ते लड़ते वो वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई और मामा ने किले पर कब्जा कर लिया और उदयभान राठौड़ को मौत के घाट उतार दिया। मराठों ने इस किले को जीत लिया, लेकिन शिवाजी अपने मित्र को खोकर बेहद दुखी हुए। मराठों ने किले की जीत का जश्न भी नहीं मनाया। शिवाजी महाराज ने तानाजी की वीरता पर कहा, गढ़ आला पण सिंह गेला। गढ़ अर्थात किला तो जीत लिया, लेकिन सिंह अर्थात शेर को खो दिया। बाद में शिवाजी महाराज ने इस किले का नाम बदलकर सिंहगढ़ किला रख दिया। शिवाजी महाराज ने भी और बाद की सरकारों ने भी तानाजी मालुसरे की वीरता को समर्पित बहुत से स्मारक स्थापित करवाए। पुणे में वागडेवाड़ी का नाम भी बदलकर नरबीर तानाजी वाड़ी रख दिया गया। भारत सरकार की तरफ से 3 अगस्त 1984 को 150 पैसे वाला डाक टिकट सिंहगढ़ को समर्पित किया गया, जिस पर सिंहगढ़ किले की तस्वीर छपी थी। इस तरह तानाजी ने शिवाजी की आन बान को बनाए रखने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आशा है कि यह ऐतिहासिक वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे और ऐतिहासिक वीडियो के लिए बने रहे आप हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।